जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन की विधि सेम रहती है, चाहे अष्टमी को पूजन करें या नवमी को करें। उस दिन जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद हमें माता रानी के लिए प्रसाद बनाना होता है। तो सबसे पहले हलवा हम लोग बना लेते हैं। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाया जाता है। तो यहाँ पर हलवा बना लेंगे, फिर सब्जी बना लेंगे। सब्जी आप चने की भी बना सकते हैं या अलग से भी आप कोई सब्जी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चने की सब्जी, हलवा और हम पूरी बना लेंगे। प्रसाद तैयार करने के बाद सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो पहले हम चौकी पर जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा के दिया जला के रोजाना की तरह पूजा कर लेंगे। उसके बाद हलवा, पूरी, चने का जो हमने भोग माता रानी के लिए बनाया है वो भोग हम समर्पित करेंगे। गाय के गोबर से बने हुए उपले को जलाकर उस अग्नि में हम हलवे, पूरी, चने का भोग समर्पित कर देंगे। तो रोजाना की तरह पहले लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे, जो भी भोग हमने चढ़ाया है वो भोग समर्पित करेंगे। फिर हलवा, पूरी और चने का भोग हम समर्पित कर देंगे। इस दिन आप पताशे वगैरह का भोग ना भी चढ़ाएं, कोई बात नहीं, हलवा, पूरी और चने का भोग जरूर चढ़ाया जाता है। और पूजा हमें कैसे करनी है उसका तो डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर ही दिया है, तो आप पूजा कर लीजिएगा। तो जो भी आपने भोग चढ़ाया है वो सभी अग्नि में समर्पित कर देंगे। माता रानी का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के बाद फिर हम कन्याओं को बुलाएंगे, कन्याओं को आसन पर बिठा देंगे। सभी कन्याओं के पैर धोएंगे। तो दूध और पानी को मिक्स करके उसी से हमें कन्याओं के पैर धोने हैं। पैर धोने के बाद सभी कन्याओं को हम तिलक लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन कराएंगे। तो हलवा, पूरी, चने का जो प्रसाद हमने बनाया है वो हम कन्याओं को भोजन के रूप में समर्पित कर देंगे। और जो भी आपने माता रानी को फल समर्पित किया है, अगर आपने केले का या कोई भी फल समर्पित किया है तो वो भी हम कन्याओं को ही खिला देंगे। वो भी प्रसाद के रूप में हम कन्याओं को बांट देते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर हम दक्षिणा देते हैं और कुछ गिफ्ट दे देते हैं। देखिए, दक्षिणा देना जरूरी है, दक्षिणा आप जरूर दीजिएगा। गिफ्ट आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर हम गिफ्ट देते हैं ना तो कन्याएं बहुत खुश हो जाती हैं, और कन्याएं खुश है तो माता रानी खुश है। इसलिए अपने बजट के अनुसार कोई ना कोई गिफ्ट आप जरूर ले आएं। गिफ्ट देने के बाद फिर हम जाते टाइम कन्याओं के पैर छुएंगे और कन्याओं से आशीर्वाद ले लेंगे। इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्या पूजन करने के बाद हम माता रानी का जयकारा लगाएंगे। बोलो सांचे दरबार की जय। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम कन्याओं को विदा करेंगे। और कन्याओं के विदा होने के बाद जो भी आपने हलवा, पूरी, चने का प्रसाद बनाया है वो प्रसाद खाकर हम अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे, यानी व्रत खोल लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से नवरात्रि की नवमी और अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। देखिए, अगर आपको 9 कन्या मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 9 कन्याओं का पूजन कीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो जितनी कन्या आपको मिल जाए आप उतनी कन्याओं को भोजन कराएं, उतनी कन्याओं का पूजन करें। बाकी आप कन्याओं के घर पे प्रसाद भेज सकते हैं। तो जितनी भी बच जाएंगी ना 9 में से, उनका प्रसाद आप उनके घर भेज दीजिएगा। अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिलती है तो 9 जगह पर आप प्रसाद निकाल लीजिएगा। आप ये प्रसाद मंदिर के सामने आपको कन्याएं मिल जाएंगी, किसी भी मंदिर के सामने आप कन्याओं को ये प्रसाद दे के आ सकते हैं। प्रसाद के साथ आपको दक्षिणा जरूर दे के आनी है। और अगर वहाँ पर भी कन्याएं ना मिले तो आप ये प्रसाद गाय को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, इसीलिए 9 कन्याओं को जिमाना बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर कन्याएं मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है, आप कन्याओं को जिमाइएगा, पूजन करिए कन्याओं का। नहीं मिलती हैं तो फिर आप मंदिर के सामने कन्याओं को प्रसाद दे के आ जाइएगा, वहाँ कन्याएं आपको जरूर मिल जाएंगी। और कन्याओं का आशीर्वाद इस दिन जरूर लीजिएगा। कन्याएं हमारे पूजन से खुश हो जाती हैं तो माता रानी की कृपा बरसती है। तो आप भी कन्याओं को खुश करने के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा गिफ्ट उन्हें जरूर दीजिएगा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।